किसी भी कंट्री में मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। यह सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके गलत डिसीजन पर और पब्लिक की डिमांड को सरकार के सामने रखते हैं। सामने आ चुका है वादी मीडिया बीबी को 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। This was a pre-wedding event 3 दिनों का, जिसमें कोई लगभग 100 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए 3 दिनों में उस इवेंट के लिए, जिसमें दुनिया के लीडर्स और मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इमरान खान क्या करेंगे इलेक्शन हारने के बाद, क्रिकेट की अलग प्रॉब्लम्स के क्रिकेट का अगला कप्तान कौन बनेगा, और मुकेश अंबानी के बेटे की वेडिंग्स पर कितने पैसे लगे और उनके बेटे ने कितने की वॉच पहनी हुई थी, इस पर तो कंप्लीट बहस छिड़ी हुई थी सोशल मीडिया में और इन्हीं को कवर करने में लगी हुई थी हमारी मीडिया। और वो एहतजाज किए हुए हैं, सड़क को बंद किया हुआ है और उनका सबब यह है कि इस तरफ जो हमने दिखाया था आपको कि बहुत बड़ी पानी का एक रेला है यहाँ पर जो खड़ी है, लोगों के मकानात पानी में गिरे हुए हैं। मैंने ये कहना था जो ये तीर का निशान मैंने दिए ना, ये रोड बनाया है इन लोगों ने, जिसको मेरीन ड्राइव कहते हैं। मेरीन ड्राइव ये गवादर एसीपी ने बनाया ना, जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो इनका प्रोजेक्ट है उन्होंने बनाया। तो इन रोड को इसने इतना ऊपर किया हुआ है, जो आबादी है ना, आबादी नीचे आ जाता है और रोड ने पूरे आबादी को कवर किया है। क्योंकि गवादर के मैप इस तरह है तो गोल से, अगर आप खुद तस्वीर करें, अगर आपके चारों तरफ दीवार लगाईजिए और आपके घर नीचे ऐसे, तो जाहिर है बारिश होगा और आपका ड्रेन सिस्टम सारे बंद है। इस दीवार से पानी निकलने का रास्ता कोई है ही नहीं। ज़्यादा बारिश होगा तो जाहिर है पानी बढ़ते बढ़ते इसकी लेवल बढ़ जाएगी और पूरी बस्ती डूब जाएगी, जिसकी वजह से गवादर में सैलाब आए और काफ़ी लोगों के नुकसान हुए। हज़ारों की तादाद में लोगों की कश्तियाँ डूब गए। एक बड़ा साइक्लोन आया। ये सब जब हो रहा था तो मीडिया पॉलिटिक्स के टॉपिक मुकेश अंबानी वेडिंग और पीएसएल को प्रमोट करने में लगी हुई थी। अगर ग्वादर की बात चल भी रही थी तो उससे इस तरीके से अटेंशन नहीं दिया जा रहा था या इस तरीके से समझाया नहीं जा रहा था कि लोगों को भी पता चले कि वहाँ एक्चुअल रीज़न क्या था सैलाब आने का। पहले मीडिया ऐसा नहीं हुआ करती थी। पाकिस्तान की फ्रीडम में भी प्रिंटिंग मीडिया इन्वॉल्व थी। 1941 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डाउन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग मुस्लिम कंट्री चाहते थे जो अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और वो काम डाउन न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छे से किया। डाउन में जिन्ना मुसलमानों की परेशानियां और पाकिस्तान बनाने का आइडिया प्रमोट किया करते थे। डाउन को ब्रिटिश इंडिया में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था, जिससे जिन्ना का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। उस वक्त मीडिया इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ करती थी। लोग अपने ही पैसों से प्रिंटिंग करते थे और फ्रीडम स्ट्रगल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करते थे और इसे एक वेपन की तरह यूज़ किया जाता था। इन सब बातों से ये ज़रूर समझ में आता है कि मीडिया उस वक्त भी पावरफुल थी और आज भी पावरफुल है। लेकिन आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया पॉलिटिक्स, इररिलेवेंट टॉपिक्स और मिर्च मसाले वाले टॉपिक्स को कवर करने में लगी हुई है। 2 महीने पहले ही बलूचिस्तान में लोग गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से कितने बड़े ही धरने हुए, लेकिन इससे भी हमें सही तरीके से बताया नहीं गया और ना ही आवाम को जवाब दिया गया कि ये लोग गायब क्यों हो रहे हैं। अलग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस वजह से लोग गायब हो रहे हैं और कुछ कह रहे हैं इस वजह से, लेकिन एक्चुअल रीज़न कोई नहीं बता रहा। इस टॉपिक को फॉरेन कंट्री ने भी बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल सिर्फ ये दिखाने में लगे हुए थे कि कितना उन्हें मारा गया, कितना उन पे लाठी चार्ज हो रही है, गैस वगैरह फेंका जा रहा है, जिससे उन्हें डीआर भी मिले। आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये मुझे सब बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बलूचिस्तान में लोग गायब क्यों रहे, तो इसका एक्चुअल रीज़न कोई नहीं बताएगा। आज की सच्चाई यही है कि मीडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। 2024 का इलेक्शन आज तक की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन हो चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि 25% बजट एडवर्टाइजमेंट पर लगा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि कसूर वालों का क्या कसूर है कि उन्हें मोटरवे ना मिले। रिसर्च करते वक्त मुझे ये भी सुनने को मिला कि बहुत से एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिशियन की हेल्प से या पॉलिटिशियन के कनेक्शन से मिलते हैं। अगर पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा ही पे कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि
मीडिया उनके साथ अपना रिलेशन ख़राब करना चाहेगी। पाकिस्तान में प्रिंटिंग मीडिया का डाउनफॉल तब स्टार्ट हुआ जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ जिसके साथ रिलेट हो, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो न्यूज़पेपर ख़रीदता था वो पेपर वगैरह, क्योंकि उसमें जॉब्स वगैरह के बताया जाता था कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है इस वक्त कराची में वगैरह, जो भी कंपनी में, ठीक है, तो इसलिए ख़रीदा करता था। अब उसने ख़रीदी, ठीक है, एक जॉब अवेलेबल थी नाज़माबाद की तरफ, बेसिकली कराची का कोई एरिया है नाज़माबाद, ठीक है, उस जगह पर एक जॉब अवेलेबल थी। अब वो वहाँ गया, इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, उससे वैसे ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। इंटरव्यू वगैरह देने के बाद इंटरव्यूअर ने उसे कहा कि 6,000 रुपये दो, ठीक है, आपका 2 महीने का एक कोर्स चलेगा, उसके बाद आपकी 14,000 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी, ठीक है। सो उससे वैसे ही थोड़ा बहुत शक हो रहा था, लेकिन कहा कि भाई 2 महीने का कोर्स है जो भी है, लेकिन उसने 6,000 रुपये कहीं से भी करके उसे दे दिए। उसे 1 हफ़्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ़्ते के बाद आना। जब वो 1 हफ़्ते बाद गया तो बैनर वगैरह सब गायब, सब कुछ गायब, भाई जैसे कि कोई चीज़ इधर थी ही नहीं। और वो मुझे ये बता रहा था कि सिर्फ मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ मतलब बहुत से लोग थे, लाइन बनी हुई थी भाई, सब इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे। जिसने भी वो स्कैम किया बहुत ज़्यादा समझदार था, उसे पता था कि कुछ पैसे दे दूंगा प्रिंटिंग मीडिया को, ठीक है। पता नहीं क्यों उन लोगों ने रिसर्च वगैरह नहीं की, देख लेते तो शायद बहुत से लोगों के पैसे बच जाते और बहुत सा बिजनेस वो करके निकल गया। इसके बाद सबसे 6,000 रुपये लेके शार्ट। आप सोच सकते हैं कितना मजबूर हो चुके हैं ये, विदाउट एनी रिसर्च कुछ भी करने को तैयार है।